नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर के अब सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बताएं कि बिहार में भी तीसरी लहर की संभावनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट की केसेस अब सामने आने लगे हैं, यानी कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, उसको लेकर के सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के दवाइयों से लेकर के अब वैक्सीनेशन के कार्य पर जोर दिया जा रहा है। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के कार्य को सरकार अब प्रायोरिटी दे रही है, यानी कि मिशन मोड के तहत अब वैक्सीनेशन लोगों को दिए जा रहे हैं। नगर निगम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप लोगों को वैक्सीनेट करें। 100% लोगों को उनके जो भी जगह दिए गए हैं उसमें वैक्सीनेशन होना तय है। इसे लेकर के सरकार ने अब मिशन मोड तय किया है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन प्लांट की बात कर लें तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। कई जगहों पे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और भी जो भी सुविधाएं हैं जो कोरोना से हमें बचा सकती हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है। बिहार में सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नए ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन, नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, संस्थागत व पूरा फोकस कोविड टीकाकरण पर जोर दिया गया है। तो आपको बताएं कि कोविड टीकाकरण पर जोर दिया गया, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई है और कई तरीके के तैयारी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है ताकि तीसरी लहर पर हम काबू पा सकें। क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी लहर में किस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है और कितनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब विशेषज्ञों की तरफ से ये कह दिया गया कि अब एक और लहर आ सकती है, क्योंकि जहाँ भी सर्वे हुआ है ये देखा गया है कि कोरोना 3 लहर में आती है, तो एक और लहर आने की संभावना जता दी गई है। और ये कब तक आएगा इसका कोई भी अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक और लहर आ सकती है। इसलिए सरकार अब अलर्ट मोड पर चली गई है और लगातार टीकाकरण पर वो जोर दे रही है। लगातार मिशन मोड के तहत टीकाकरण किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि राज्य सरकार के साथ साथ अब केंद्र सरकार ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी कोरोना को लेकर के दिखानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। 3 टीका जो हमारे भारत में उपलब्ध है वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और तीसरा जो है वो रूस की वैक्सीन है, वो है स्पुतनिक। यानी कि तीनों वैक्सीन से अब भारत के लोगों को टीका दिए जा रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि टीकाकरण को तेज किया जाए ताकि हम लोगों को सुरक्षित रह सके। लेकिन अब पटना की अगर बात कर लें तो पटना की क्या क्या तैयारी है वो भी हम आपको बताते हैं कि पटना किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। तो पटना में सबसे तेजी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के है। जिले के 9 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो चुका है। यहां ऑक्सीजन सप्लाई का पाइपलाइन 55 बेड पर है। ऑपरेटरों को प्रशिक्षित कर तैनाती करने तथा प्लांट को चलाने की तैयारी चल रही है। अस्पतालों में पाइपलाइन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फाउंडेशन की तैयारी की जा रही है। यानी कि पूरी तैयारी अब सरकार की तरफ से की जा रही है। बिहार सरकार भी अब एकदम से सतर्क हो गया है कि आगे आने वाले जो खतरे हैं उसको किस तरह से रोका जाए। इसके लिए पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। इसके लिए सरकार लगातार डीएम को यह आदेश भी दे रही है कि टेस्टिंग पर आप जोर दें। यानी जो भी डेल्टा वेरिएंट की खबरें हमारे सामने आ रही थी कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस अब आने लगे हैं, तो टेस्टिंग पे जोर दें ताकि अगर और भी कोई वेरिएंट निकल कर सामने आता है तो वो भी हमें पता चल जाए। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। सरकार के कोई पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब मिलकर के अब इस पे सर्वे कर रहे हैं और डीएम को लगातार ये आदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं ताकि हम आगे जो आने वाले खतरे हैं उसे पहचान सकें और उसी हिसाब से अब वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज किया गया है। और मैं ये तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।